नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हाउ टू ड्रॉ अ फेस के थर्ड एपिसोड में हैं और ये टिल्टेड फेस है, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था। तो जो फेस के फीचर्स थे वो तो मैंने ऑप्ट कर लिए थे पिछले एपिसोड्स में, अगर आपने देखा होगा। तो ये लास्ट एपिसोड है जिसमें हम अदर फीचर्स को, आउटलाइंस को कंफर्म करेंगे और हेयर्स वगैरह को फिनिश करेंगे, बियर्ड को फिनिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखिए, शुरुआत में बिल्कुल ही स्लोली मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अभी मैं ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम चारकोल और ग्रेफाइट को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे। तो आप फ्रेंड्स इसी वीडियोस में देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। इससे अच्छी हेल्प आपके लिए नहीं होगी कि यहाँ पे मैं आपको बड़ी तसल्ली के साथ आराम से समझा रहा हूँ। लंबे लंबे वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि दोनों चीज़ों को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान बस एक चीज़ का रखना है कि आपको पहले चारकोल यूज़ करना है, उसके बाद फिर आप ग्रेफाइट का यूज़ करें। कि अगर आप ग्रेफाइट पहले यूज़ करेंगे तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। एक्सपीरियंस होने के बाद तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डेफिनेटली होता है कि कैसे ग्रेफाइट की वैल्यूज़ को कम करना है। अगर आपको करना ही पड़ जाए ऐसा तो आप कर तो सकते हैं डेफिनेटली, पहले अगर आपने ग्रेफाइट यूज़ किया तो उसके ऊपर चारकोल। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल ही नहीं चढ़ेगा और यू विल हैव टू ब्लेंड इट अप, और आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा ग्रेफाइट को। उसके बाद जाके थोड़ी सी उस पर जो अलाउ होंगे टेक्सचर्स, तो फिर उस पर चारकोल्स आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लीजिए जहाँ पे आपको चारकोल लगाना है, जहाँ आप 100% श्योर हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं। और उन वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के बाद फिर आप उसके अलॉन्ग साइड में ग्रेफाइट यूज़ करें। और ये एक तरीका है जिस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि ग्रेफाइट ड्राइंग और चारकोल ड्राइंग दोनों को अलग रखा जाए, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल एक इस तरीके के स्टाइल हैं जो कि एक साथ नहीं चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है ड्राइंग किया हुआ, इट इज़ समथिंग जब आप पास से भी देखते हैं पोर्ट्रेट तो आपको कैसा दिखना चाहिए। तो वहाँ पे फिर वो उतना अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि वो ग्रेफाइट अलग से चमकता रहता है और चारकोल से इतने ज़्यादा शाइन नहीं करते। तो अब यहाँ देखिए, जैसे मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, मैं जनरल्स की चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी चारकोल यूज़ कर सकते हैं, कैमलिन का या फिर किसी और ब्रांड का आपके पास है तो, अप्सरा का है तो आपको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कैमलिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए मैं फर्दर उसको ब्लेंड कर रहा हूँ वाटर कलर ब्रश यूज़ करके। और इस पे भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इट्स नॉट एक्चुअली वाटर कलर ब्रश, इट इज़ समथिंग ब्रश, मेकअप ब्रश है ये एक तरीके का, जो कि ब्यूटी वगैरह में यूज़ किया जाता है और गर्ल्स इसको ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे। तो वो है ये ब्रश। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि वो कैसा है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं और वाटर कलर ब्रश से किस तरीके से अलग है, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो और जल्दी ही बनाऊंगा, अभी कुछ ही दिनों में। मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से बनाने की, लेकिन मैं बना नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क्स। तो अभी फ़िलहाल देखिए मैं इसी तरह से हेयर्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और बियर्ड के हेयर्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर ड्रॉ करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने पोर्ट्रेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये मत सोचिए कि बस जल्दी से रिजल्ट्स मिल जाए किसी तरीके से, या फिर जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि हमें सीखना है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप बहुत स्लोली चलिए, चाहे आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक पोर्ट्रेट बनाएं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सच। लेकिन आप बनाएं, कोशिश करें। और ये मत सोचिए कि मुझे रियलिज़म में एकदम घुस जाना है, बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना है जैसा आपसे बन रहा है। और ये ऐसा कोई टास्क भी नहीं है कि आपको रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ही बनाने हैं। दिस इज़ नॉट द टास्क ऑफ आर्ट। ये तो फिर एक कॉपी वर्क हो गया। आपके होना चाहिए कि आप कैसे अपने एक्सप्रेशंस को ले आ पाते हैं ड्राइंग के ऊपर, और अपना इंडिविजुअल स्टाइल डेवलप करने की कोशिश कीजिए। वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप वैसे कर पाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके आर्ट अलग से स्टैंड आउट होता है बाकी सारे उसमें। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही अपने मन का ही कुछ भी करे जा रहे हैं और इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है उसका। थ्योरेटिकली वो उतना अच्छा नहीं है, उसमें जो फंडामेंटल्स यूज़ किए गए हैं वो उतने ज़्यादा साउंड नहीं है, प्रोफाइंड नहीं है। तो वो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिए।
बाकी अदर देन दैट मैं देखिए यहाँ फिर से पेंसिल मेजरमेंट यूज़ करके फोरहेड को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ईयर्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो मैंने वही जो टिल्टेड लाइन थी, जो वर्टिकल लाइन जो मैंने टिल्ट थी थोड़ी सी डायरेक्शन में जिस तरफ फेस मुड़ा हुआ है, उसी टिल्टेड लाइन से ही सारे पेंसिल के मेजरमेंट्स लिए हैं। और हेयर्स को भी देखिए अभी मैं वैसे उसी तरीके से ऑप्ट कर रहा हूँ। यही एक तरीका है, अगर आपके पास कोई टिल्टेड फेस है या एक साइडेड झुका हुआ है तो इसी तरह से चलिए। जो वर्टिकल लाइन है वो टिल्ट हो जाती है पर्टिकुलर एंगल पे, वो लाइन जो है नोज़ के सेंटर और लिप्स के सेंटर, चिन के सेंटर और आईब्रोज़ के सेंटर से होके जाएगी, वर्टिकल होगी वो, और एक एंगल पे झुकी हुई होगी, तो वो वहाँ से फिर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। उसके बाद ये फर्दर मैं ग्रेफाइट यूज़ करके हल्की सी शेडिंग स्वैप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे चारकोल्स नहीं आने, इसलिए मैं पहले यहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ कर ले रहा हूँ। और स्मज देखिए मैं बहुत ही आराम से, और इनफैक्ट मैं कुछ कुछ जगहों पे फिंगर्स भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी ड्राइंग में तो आप फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप ब्रश को ही यूज़ कीजिए, आराम से चलिए। मैं तो काफ़ी यूज़ टू हो चुका हूँ इन चीज़ों के, तो फिर मेरे लिए वो रहता है कि मैं फिंगर्स से ही उसको स्मच कर दूँ। और इनफैक्ट आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं कंप्रेस चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ आती है बात टाइम सेविंग की। जब हम चारकोल पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करते हैं तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि आपके टाइम बहुत बचते हैं, खासकर हेयर्स वगैरह में जो टाइम लगता इतने एरिया को डार्क करने का, वो देखिए कितने ईजिली अचीव हो सकता है इस तरीके के टूल्स से। ग्रेफाइट में भी ऐसे टूल्स आते हैं, स्टिक्स आती हैं, मेरे पास भी हैं, लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है अगर कंपेयर किया जाए इन चारकोल्स के स्टिक्स से, कंप्रेस चारकोल से, क्योंकि ये एक ही बार में देखिए बिल्कुल डार्केस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। बट ध्यान रखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि जब इसके साथ फिर अदर जो वैल्यूज़ हैं पोर्ट्रेट की, उसको भी आपको इन्हेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बहुत ही शेडी पोर्ट्रेट हो जाता है और उसमें ऐसा लगने लगता है कि आपने केवल हेयर्स वगैरह पे ही ध्यान दिया है और बाकी सारे जो वैल्यूज़ हैं, जो फीचर्स हैं जो ड्राइंग के, वो मिस्ड आउट हो गए हैं। अब उसके बाद मैं देखिए फिंगर्स को यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको स्मच करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए चारकोल को। आप चाहें तो किसी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं या टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फिंगर्स में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो वो आप कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको अगर करने का मन है तो आप वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं ही कर सकते। बट मेजरमेंट्स आपके हमेशा परफेक्ट होने चाहिए। देखिए जैसे मुझे अभी यहाँ लग रहा है कि जो हेयर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा ऊपर हैं, फोरहेड जो है वो बड़ा बन गया है, लेकिन फिर मैं उसको मीट अप कर रहा हूँ और बार बार मेजर कर रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ कि कहाँ पे रियल वैल्यूज़ मिल रही हैं। ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग फ्रेंड्स हमेशा ऐसी ही होती हैं, कोई परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं होते इसमें कि आप बिल्कुल एक बार में ही जो आपने ड्रॉ किया और कर लिया, वो बस केवल ट्रेसिंग्स में होता है जब हम ट्रेस करते हैं, या फिर इवन ग्रेड मेथड में भी इतना अच्छे से नहीं होता। लेकिन बाकी जितने ऑब्जर्वेशनल मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उसमें आपको बार बार वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ता है। और इनफैक्ट कई बारी तो ऐसा भी होता है कि वैल्यूज़ कुछ और ही हो जाती हैं, निकल के आती हैं। तो दैट इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर आर्ट। आपको आर्ट करना है, आपको ड्राइंग करना है, तो आप इतना ज़्यादा प्रोपोर्शंस बस ये देखिए कि आपका फेस जो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और उसमें प्रोपोर्शन वाइज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत 19-20 या ये कहा जाए कि थोड़ा बहुत 19-20 तो बिल्कुल ही चलेगा, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप मेजर करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, आप आर्टिस्ट हैं तो आप आर्टिस्ट की तरह सोचिए, एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए पोर्ट्रेट के, रादर देन वैल्यूज़ को ही खाली उसी के पीछे पड़े हुए हैं और एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ पे भी चारकोल वही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ अदर डिटेल्स को ऑप्ट करने के लिए। अब देखिए मैं अदर वैल्यूज़ को फिर इन्हेंस कर रहा हूँ जो कि फेस की थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर गलती कर जाते हैं लोग। जब चारकोल से आप ड्रॉ करें तो जब हेयर्स की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा डार्क हैं तो फिर अदर फीचर्स भी डार्क होंगे फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर श्योर। जब आप उसको अचीव करेंगे तब आपको नज़र आएगा कि वाकई काफ़ी अच्छे से अभी ये पूरा कंट्रास्ट इसका मैच कर रहा है पोर्ट्रेट का, और तब आप ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट्स बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं रखता हूँ, इसको मैं और भी फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर्पस नहीं है उसका, ये मैं इंस्टाग्राम पे कर दूँगा उसको फिनिश करके, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।